दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं टेक्निकल रोबोट। तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट की व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य, और इसका क्वेश्चन बैंक हम आपके लाए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि ये सारे क्वेश्चन किसके लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों चाहे आप DRDO का एग्जाम देने जा रहे हों, या फिर आप भारतीय रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हों, या फिर आप ITI के फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हों, या फिर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या फिर इसरो का, या फिर आप इंडियन ऑर्डिनरी फैक्ट्री का, या फिर आप वेल का, या फिर आप DMRC का, या फिर आप इलेक्ट्रिकल SSO का, या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो ITI से रिलेटेड है, तो दोस्तों यह वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आज हम इसमें पहला जो आपका चैप्टर है उसी को हम कवर करेंगे, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। जो आपका पहला चैप्टर इसमें से है ट्रेड परिचय व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य। दोस्तों इसमें करीब करीब आपके 9 टॉपिक इस वीडियो में कवर हो जाएंगे और सारे MCQs क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों पहला जो यहाँ पर टॉपिक है आपका इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय एक परिचय, दूसरा आपका है सुरक्षा सावधानियाँ, तीसरा है सुरक्षा के प्रकार, चौथा है मूल प्राथमिक उपचार, और पाँचवा है अग्नि या आग, और छठवां है विभिन्न सुरक्षा चिन्ह, और सातवां है साधारण प्राथमिक उपचार, और आठवां है मानक मानवीकरण, और नौवां आपका है इकाई की SI प्रणाली। दोस्तों इसमें आपके कम से कम 9 टॉपिक जो हैं और सारे मिलाकर आपके इसमें MCQs इसमें हम बनाए हैं। तो हम पढ़ते इसमें पहला क्वेश्चन है और आपको हम बताते हैं ये सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप इसको अच्छे से देखें, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, और हाँ दोस्तों चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहे। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है इस प्रकार है, देखिए कृत्रिम श्वास की विधि की सरलता विधि क्या है। तो दोस्तों आप इसमें सोच लीजिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है, और ऑप्शन बी दिया है, और ऑप्शन सी ऑप्शन डी दिया है। तो इसमें सही आपका आंसर होगा मुंह से मुंह श्वास देना, यह आपका कृत्रिम श्वास की सरलतम विधि है। अब आते हैं सेकेंड पर, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन आप देख लीजिए, 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, किसी चाकू से तार काट देना चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, उपयुक्त में से कोई भी एक विधि को अपना सकते हैं। तो आपका इसमें आंसर होगा ए वाला, मेन स्विच को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जो व्यक्ति होगा छूट जाएगा। अब आते हैं थर्ड पर, इसमें देखिए वैद्युत कार्यशालाओं में अग्नि सायम हेतु। तो आप देख लीजिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अग्नि सायम यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेल से भरी बाल्टी उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल में भारी ओवरहेड टंकी होनी चाहिए, या उपयुक्त में से तीनों। तो आपका आंसर होगा इसमें डी वाला, सभी इसमें से रहनी चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, चौथा पर, विद्युत उपकरण ऐसा आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्नियाशम यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आपका इसमें आंसर होगा, देख लीजिए आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, आपका इसमें सही आंसर होगा हेलॉन प्रकार का। किसका होगा, हेलॉन प्रकार का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा संकेत दर्शाती है। तो आपका देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो आपका इसमें होगा ए वाला निर्देशात्मक। अब आते हैं अगले पर, छठवां क्वेश्चन लिखा इसमें है, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार किए जाने वाले अग्नि सायम यंत्र कौन सा है। जब विद्युत आग लग जाती है, तो विद्युत तारों में जब आग लग जाती है तो किसका हम उपयोग करेंगे। पहला इसमें ऑप्शन दिया है जल युक्त यंत्र, दूसरा दिया है झाग पैदा करने वाले यंत्र, और चौथा आपका ऑप्शन दिया इसमें है, यहाँ पर तीसरा आपका ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त यंत्र, और चौथा आपका दिया है जल के फुहारे। तो जब भी आपका तार में आग लग जाएगी तो आप क्या करेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग करेंगे। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पर, देखिए इसमें इस प्रकार दिया 7वां क्वेश्चन, इसमें पूछा है विद्युतात्मक तार के संपर्क में एक व्यक्ति का झटका लगता है, झटका लगा व्यक्ति फेंक दिया जाए, या फिर विद्युतात्मक तार के संपर्क में रहेगा, या फिर किसी व्यक्ति के बचाव से प्रथम कदम उठाएंगे। तो इसमें आपका होगा प्रथम कदम क्या उठाएंगे आप। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा क्या, सी वाला, उसे विद्युतात्मक तार के पृथक्कृत करेंगे, यानी कि जहाँ पर उसको तार पकड़ा है उस तार को हम क्या कर देंगे, आगे से काट देंगे। तो आपका इसमें आंसर होगा सी वाला। अब देखिए यहाँ पर
आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यदि तेल, पेट्रोल या बिजली की लगी आग हो तो आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो आपका इसमें होगा CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड का आप प्रयोग करेंगे। जब तेल, पेट्रोल, बिजली से लगी आग हो तो आप CTC का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फोम टाइप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो आपका फोम टाइप यंत्र होता है उससे आप केवल पेट्रोल से लगी आग को ही बुझाया जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लिखा है किसी स्थान पर लकड़ी, गत्ते, कपड़े की लगी आग हो तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? आप सभी ऑप्शन देख लीजिए, सोच लीजिए अपने मन में। इसमें आपका आंसर होगा सी वाला, सोडा एसिड टाइप का ही आप प्रयोग करेंगे जब लकड़ी, गट्टे और कपड़े की लगी आग हो तो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिजली से लगी आग पर डालना चाहिए। जब बिजली से लगी आग हो तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, तेल, पानी, मोबिल। तो आप क्या करेंगे, इसमें पहला वाला आपका ऑप्शन सही होगा, रेत डालेंगे जब आपकी बिजली से लगी आग पर क्या डालना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। तो आपका इसमें होगा बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए CO2 फायर का करेंगे, जिससे कि यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर आप करेंगे तो आप यहाँ पर बुझ जाएगी आग। तो आपका इसमें आंसर कौन सा ही होगा, सी वाला। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मिलेंगे आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिजली के पैनल के खतरे का संकेत है। तो देखिए यहाँ पर आपका इसमें ऐसा आपका एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है या फिर आप कोई एग्जाम देने जाए कंपटीशन का तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बिजली के पैनल के खतरे का संकेत आपका बी वाला है, ए वाला चिन्ह आप देख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है झटके लगे व्यक्ति को क्या नहीं पिलाना चाहिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन है पानी, दूध, चाय और आपका इसमें आंसर होगा डी, कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15, फास्ट एंड बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है? तो आपका होगा बीटाडीन। बीटाडीन से आप क्या होंगे, घाव भरने में मदद करती है। अब आते हैं 16वां क्वेश्चन पर। लिखा है दर्शाता है, यह चिन्ह कौन सा दर्शाता है? तो आपका आंसर होगा इसमें से प्रवेश निषेध दर्शाता है, यानी कि अंदर जाना मना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। लकड़ी या जूट से लगी आग के बाद किस श्रेणी का प्राथमिक उपचार देना चाहिए? तो आपका आंसर होगा इसमें से ए वाला, श्रेणी ए। श्रेणी ए से लकड़ी से लगी आग को हम बुझा देते हैं, प्राथमिक उपचार देना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। प्राथमिक उपचार में पर्याप्त सामग्री है, यानी कि फर्स्ट एड क्या है? तो आपका यहाँ से इसमें होगा डी वाला, ये सारे हैं, डेटॉल हो गया, टीचर आयोडीन हो गया या फिर बनडॉल हो गया। अब आते हैं 19 क्वेश्चन पर। अग्नियाशक यंत्र द्वारा अग्नि क्षेत्र में किस गैस की कमी की जाती है? तो इसमें होगा ऑक्सीजन की। किसकी होगी? ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन की आप कमी कर देंगे तो आपका आग क्या होगा, जलेगा ही नहीं, यानी कि आग आपकी जान लगी रहेगी, वहाँ पर पकड़ेगा ही नहीं, जिसमें आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन की कमी करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। धूम्रपान निषेध का प्रतीक है। धूम्रपान निषेध का प्रतीक इसमें क्या है? तो आपका इसमें होगा आंसर वाला ए वाला। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूचनात्मक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह कौन सा है? तो आपके सारे हैं, आपके सूचना दे रहे हैं, तो आपका इसमें होगा डी वाला। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं अपने 22वें क्वेश्चन पर। इसमें देखिए पूछा गया है एसआई प्रणाली में व्युत्क्रम इकाई है। व्युत्क्रम इकाई क्या है? तो दोस्तों देखिए लंबाई है, समय है, ये सभी है। तो जो आपकी पावर होती है वो आपकी व्युत्क्रम एसआई नहीं होती है, तो इसमें होगा सी वाला, पावर। बीएसआई का पूरा नाम क्या होता है? आप सभी लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है बीएसआई का नाम, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। एलपीजी गैस में लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्नियाशक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए? जब एलपीजी से आग लग जाए तब आप किसका प्रयोग करेंगे? तो सूक्ष्म पाउडर अग्नियाशक यंत्र का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। अग्नियाशक यंत्र में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ। तो आपका इसमें देखिए, आप सभी लोग सोच लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका होगा फिनॉल, फिनॉल आपका सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोडा एसिड अग्नियाशक यंत्र की आकृति किसके समान होती है? तो आपका आंसर होगा इसमें शंकु, शंकु के समान होती है।
जो उसकी आकृति होती है, बनावट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निषादमक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग कैसा होता है? तो इसमें आपका देख लीजिए सारे ऑप्शन दिए हैं, तो आपका ऑप्शन होगा इसमें ए वाला, गोलाकार व लाल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एसआई प्रणाली की प्राथमिक इकाई नहीं है, कौन सी नहीं है? तो आपका होगा बल। बल जो आपका है इसमें एसआई प्रणाली की प्राथमिक इकाई नहीं है, जो आपका होगा इसमें बल होगा। और ये सारे लंबाई, समय और वजन होते हैं। अब देखिए लैंप का प्रतीक चिन्ह क्या है? लैंप का प्रतीक चिन्ह क्या है? आप सारे चित्र देख लीजिए, ए बी सी डी, तो इसमें होगा ये सभी आपके क्या है? लंप चिन्ह के प्रतीक है। लंप बल्ब के सारे प्रतीक हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, सिंगल वे स्विच का प्रतीक चिन्ह है। सिंगल वे चिन्ह का प्रतीक क्या इसमें है? तो आपका आंसर होगा इसमें सिंगल वे स्विच क्या है इसमें है? तो आपका आंसर होगा केवल बी वाला जो आपका है सिंगल वे स्विच है, और बाकिया सब सिंगल नहीं है, सिंगल वे स्विच नहीं है। अब आते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पर, जो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अब देखिए इसमें लिखा है सिंगल लाइट पेंटेड का प्रतीक चिन्ह है। तो इसमें आपका देखिए सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो आप चित्र देख लीजिए, इसका आंसर होगा आपका डी वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर एक दूसरे को शेयर भी करते रहें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, दीवार पर लगे लैंप का प्रतीक चिन्ह है। जो दीवार पर लैंप लगा रहता है उसका चिन्ह क्या है? तो आपका आंसर होगा इसमें बी वाला यही चिन्ह है जो आपका दीवार पर लगे लैंप का प्रतीक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 33 पर, फोटोडायोड प्रतीक का चिन्ह है। फोटोडायोड प्रतीक का चिन्ह है। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं कि इसका आंसर होगा आपका सी वाला, जो आपका सी वाला दिख रहा है फिगर, वही आपका फोटोडायोड चिन्ह का प्रतीक होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, कृत्रिम श्वास यंत्र में प्रयुक्त वाल्व नहीं है। जो कृत्रिम श्वासक यंत्र होता है उसमें प्रयुक्त वाल्व नहीं होता है, तो आप क्या होगा? इनलेट वाल्व होता है, जो नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर, भारत का स्टैंडर्ड संगठन कौन सा है? भारत का आपको पहले बताया था, अभी मैं क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो बीएसआई जो होता है भारत का स्टैंडर्ड संगठन होता है, आईएसआई का जो वहाँ पर होता है बीएसआई। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 पर, चोंक का प्रतीक चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, चोंक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आपका आंसर होगा इसमें सी वाला, जो सी वाला है देखिए यही आपका चोंक प्रतीक का चिन्ह होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, पुल स्विच का प्रतीक चिन्ह क्या है? पुल स्विच, तो पुल स्विच क्या होगा आपका? आप देख लीजिए इसमें से, तो आपका होगा इसमें आंसर नंबर ए वाला सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने अगले पर, जो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, पोल चार्जिंग स्टेटर का प्रतीक चिन्ह है। पोल चेंजिंग स्टेटर का प्रतीक है, तो आपका इसमें होगा कौन सा ऑप्शन? ए वाला। कौन सा होगा? ए वाला ही सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, लेजर बीम का चेतावनी चिन्ह है। लेजर बीम का चेतावनी चिन्ह क्या है? तो सारा आप देख लीजिए, तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं इसमें, इनमें से कोई भी आंसर आपका नहीं है। इनमें से कोई नहीं लेजर बीम का चेतावनी चिन्ह है, इनमें से कोई नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंटरमीडिएट स्विच का प्रतीक चिन्ह क्या है? इंटरमीडिएट, तो आपका होगा ए और सी, दोनों ही आपके इंटरमीडिएट स्विच के प्रतीक होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, 6 एम्पियर के 2 पिन वाले सॉकेट लेआउट का प्रतीक है। तो दोस्तों 6 एम्पियर वाला क्या होगा? 2 पिन वाले सॉकेट का आपका ए वाला सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चिन्ह दर्शाता है, यह चिन्ह क्या दर्शाता है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते का। किसका दर्शाता है? टेढ़े मेढ़े रास्ते का। आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहें और एक दूसरे को शेयर भी करते रहें, और कोई भी आपका कमेंट हो, कमेंट जरूर करें हमें। आपकी हम कमेंट को अच्छे से देखते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करते रहें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44, गोस्ट किस देश का स्टैंडर्ड संगठन है? गोस्ट, तो आपका इसमें होगा रूस का होता है गोस्ट। अब आते हैं 45 क्वेश्चन पर, विद्युत घंटी का प्रतीक चिन्ह है। तो विद्युत घंटी जो होती है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है आपका है? तो इसमें से देख लीजिए ऑप्शन ए वाला है। आप सभी लोग चित्र को देख लीजिएगा, तो आपका आंसर इसमें से ए वाला हो जाएगा सही। विद्युत घंटी का प्रतीक बहुत बार एग्जामों में पूछ भी लिया गया है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विद्युत झटके खतरे का संकेत क्या है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विद्युत झटके के खतरे का संकेत क्या है, तो आपका इसमें आंसर कौन होगा, इसका आप हमें सब लोग रिप्लाई करेंगे। उत्तर 46 का सभी लोग हमें रिप्लाई करेंगे, A B C D, यानी कि जो भी होगा आपका होगा आंसर, तो आप हमें लिख देंगे 46 का A, तो हम समझ जाएंगे कि आपने 46 का A हमें बताया है। तो हम इसका कमेंट करेंगे, सभी लोग इसका हमें कमेंट करेंगे। कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे किसका आंसर सही होता है और अगले वीडियो आपको हम बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। तो प्लीज़ सभी लोग इसको कमेंट करिए, विद्युत झटके के खतरे का संकेत क्या है। सारे लोग फिगर देख लीजिए और कमेंट कर दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैग्नेटिक कोर का BSI प्रतीक क्या है। मैग्नेटिक कोर का BSI प्रतीक आपका कौन सा होगा, B वाला होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चित्र में प्रदर्शित वर्ण D अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नियाशक कौन सा है। दोस्तों बता दूं मैं कि अब जो सारे क्वेश्चन आप आएंगे वो NCVT के आए हुए एग्जाम में रहेंगे, यानी कि 100% वो सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दोस्तों यह आपका फरवरी 2014 में आपका ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है। तो दोस्तों D प्रकार के अग्नियाशक यंत्र कौन सा होगा, तो दोस्तों आपका होगा इसमें से कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इस प्रकार है, इसमें देखिए लिखा है, किस प्रकार की अग्नि के झाग और सूक्ष्म पाउडर अग्नियाशक का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका है, तो आप क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। किस प्रकार के अग्नि के झाग एवं सूक्ष्म पाउडर अग्नियाशक का प्रयोग किया जाता है, तो आपका होगा B वाला, वर्ग B अग्नि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, चेतावनी संकेत चित्र दर्शाता है, कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को दर्शाता है। खतरे की आशंका को, तो आपका क्या होगा, A वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, A वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस प्रकार है, किस प्रकार के अग्नियाशक का उपयोग विद्युत उपकरण पर नहीं करना चाहिए। जब कहीं पर आग लग जाए विद्युत के द्वारा तो किसका उपयोग नहीं करना चाहिए, तो झाग प्रकार के, जो झाग देते हैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जब पीड़ित व्यक्ति का मुंह नहीं खुल रहा हो तब कृत्रिम श्वसन के लिए किस पद्धति का उपयोग करना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपका 2015 में आ चुका है NCVT के। दोस्तों इसका जो आपका होगा D वाला, मुंह से नाक प्रणाली। क्या होगा, मुंह से नाक प्रणाली, जब हम उपयोग कर सकते हैं जब व्यक्ति का मुंह ना खुल रहा हो, तो मुंह से नाक प्रणाली। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है, दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सारे यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करें, आपको हम इसका PDF भी दिला देंगे। और दोस्तों चैनल को क्या करें, आप लाइक कर ले, चैनल को आप लाइक करें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। और जी हाँ दोस्तों, आपको और बता दूं मैं कि जो आपका अगला जो आपकी टॉपिक रहेगी वो आपकी टॉपिक क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इसका जो अगला जो चैप्टर आपका रहेगा, सामान और औजार, कॉमन हैंड टूल्स। लेकिन दोस्तों हम इस चैप्टर को ना पढ़कर हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन के। दोस्तों अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत ही अच्छा यह चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ेंगे। और दोस्तों इसमें हम लगभग आपकी 7 टॉपिक को कवर करेंगे, 7 टॉपिक को कवर करेंगे। जो हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा विद्युत का आधारभूत ज्ञान, और ऐसे ही मिलाकर ये सारे यहाँ पर 7 टॉपिक हैं। और हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे, और इसमें कम से कम आपको 50 से लेकर 100 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसी में से एग्जाम में आ जाने की पूरी संभावना होगी। दोस्तों चैनल को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो आपके लिए मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।